सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ मामला अब पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन रेबीज संक्रमित और हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25,000 और एनजीओ पर 2 लाख जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर इलाके में एक निर्धारित स्थान पर ही कुत्तों को खाना खिलाया जाए ताकि जनता की सुरक्षा के साथ पशु अधिकारों का भी संतुलन बना रहे। तो 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया था कोर्ट ने, उसका विरोध जो है वो देखने को मिला। दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था। अब अदालत ने अपने पिछले फैसले में संशोधन किया है। आपको बता दें कि अब जो हिंसक आवारा जो कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में ही रहना होगा। इसके अलावा 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जीत है? बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है। रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रीट डॉग से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कभी हमेशा भूखे रहेंगे लेकिन किसी के हाथ से खाना नहीं छीनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित कर दिया है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। कई मामलों पर सख्त भी नजर आया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में संशोधन किया है। डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें शेल्टर होम से आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे। तो शेल्टर होम से जो आवारा कुत्ते हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि जो खूंखार कुत्ते हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हर इलाके में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक क्षेत्र बनाया जाए। कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो लोगों के क्या कुछ रिएक्शन मिल रहे हैं। रीवा से दिनेश दहिया और जबलपुर से संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाई सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संजय से। संजय, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है। डॉग लवर्स जो हैं उन्हें राहत मिलती हुई नजर आई है इस फैसले के जरिए। लोगों के किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं इस पर, क्या कुछ कहना है उनका? जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके द्वारा जो काटने की हाल ही में जो घटनाएं हुई है कुत्तों को लेकर, जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके द्वारा जो काटने की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेके याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो है अब आ चुका है। और स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि स्ट्रीट डॉग के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं और शेल्टर होम्स में ही उनको रखा जाए। हालांकि रखने के बाद अभी जिस प्रकार से जो
कुत्तों को छोड़ने की बात उन्होंने की है कि अब उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन नसबंदी करके छोड़ा जाएगा, ये कहा गया। और साथ में ये भी कहा गया कि जो खूंखार कुत्ते हैं उनको कैद में ही रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का है। हालांकि इसको लेकर संस्कारदानी वाली बासी क्या सोचते हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम से जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहते हैं ये जो फैसला आया है? ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमें दैनिक दिनचर्या में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको पार्क भी नहीं भेज पाती हूँ खेलने के लिए, क्योंकि डर रहता है कुत्ते पीछे लग जाते हैं और गंदगी भी अलग फैलती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक, रात को भी हमें कहीं बाहर जाना हो गाड़ी से, गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये फैसला बहुत सराहनीय है, जिससे कि हमें समस्या कम से कम होगी और कुत्तों को भी एक व्यवस्थित जगह मिल जाएगी जहाँ वो सही तरीके से रह पाएंगे। कुत्तों को भी एक जगह मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली है कि जितने भी कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको नसबंदी करके छोड़ा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सड़कों पे चलना मुश्किल था, खासकर जबलपुर नगर निगम के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं। स्वयं मैं भी कई बार जाता हूँ तो कुत्ते एकदम से लपकते हैं, जिससे काटने का डर रहता है और रेवेज होती है, और रेवेज जिसको हो जाता है पता भी नहीं चलता, उसकी डेथ हो जाती है। मैं इस निर्णय में एक चीज़ और कहूँगा कि जो खतरनाक कुत्ते हैं जिनको एक समायोजित करके एक कमरे में या कहीं भी रखा जाएगा, बहुत अच्छा फैसला है और एक प्रकार से उनसे लोगों की रक्षा होगी। और शहर में जितने आवारा कुत्ते हैं, लोग उनको खिलाते हैं, किसी की जीव की हत्या करने के खिलाते हैं। खिलाने पर से एक बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि अब जनरली जिस प्रकार से कुत्ते हैं उनको एक जगह बनाई जाएगी उनको, जहां वो लोग उसको खाना डाल सकेंगे, लेकिन हर जगह नहीं डाल सकेंगे। नहीं, कुछ लोग तो क्या है, कुछ ग्रहों के चक्कर में कुत्तों को कुछ बिस्कुट खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सकारात्मक और सराहनीय फैसला दिया है। लेकिन जनता को भी जागरूक होना होगा। वो भी थोड़ा बहुत, जो कुत्ते पालते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि वो भी अपने कुत्तों को सड़क पे छोड़ देते हैं, उनको भी व्यवस्थित रखें। और नगरीय प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नसबंदी करवाए, उनको व्यवस्थित रखे और उनके लिए व्यवस्थित भोजन का भी इंतजाम करें। ये जो आपने बात की, ग्रहों की बात की है, ग्रहों को लेके क्या कहते हैं आप, किस प्रकार से है ये? नहीं, ये ज्योतिषाचार बताते हैं ना कि इस ग्रह का उपाय, आप कुत्ते को बिस्कुट खिलाइए, कहीं कुछ खिलाइए, इससे भी वो ललचाते हैं, लालच उसके मन में आ जाता है। वो भी अपन शहरों में आप देखते कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं ब्रेड खिला रहे, कहीं बिस्कुट खिला रहे, कुछ खिला रहे, ये भी चीज़ हो रही है। इससे भी बचना चाहिए थोड़ा। तो देख सकते हैं कि इससे भी बचना चाहिए। क्या लगता है आपने सुप्रीम कोर्ट को, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कितना सही और कितना वो मानते हैं, इफेक्टिव मानेंगे इसको? सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि बड़े खतरनाक जो कुत्ते रहते हैं वो किसी बच्चे की जान भी ले सकते हैं। कई बार हमने खबरों में, पेपरों में पढ़ा है। जो प्रतिबंधित कुत्ते हैं वो भी पले नगर निगम से मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों पर बिल्कुल संजय बने रहेगा हमारे साथ। रीवा से दिनेश दहिया भी जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश, एक तरह से फैसला जो है वो सामने आ गया, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, तो डॉग लवर्स के लिए राहत भरी खबर है। जो हिंसक और बीमार कुत्तों को तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो कुत्ते नॉर्मल हैं जिन्हें नसबंदी करके छोड़ दिया जाएगा। लोगों के किस तरह से रिएक्शन मिल रहे हैं रीवा में? करें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, ये स्वागत योग्य आदेश आया है। रीवा की बात करें तो रीवा में लगातार किसी भी मोहल्ले में जाइए आप, वहाँ हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते मिलते हैं। हाल ही में रीवा में एक घटना भी हुई थी कि बच्चे को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था और उसको अस्पताल भी ले जाया गया था, रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया गया था, उसके बाद भी बच्चे की मौत हो गई है। हाँ। ये एक निर्णय, अच्छा निर्णय। हमारे साथ में कुछ रीवा के समाज सेवी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये कितना आदेश ये होते हैं? देखिए, जो आज दिनांक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है, ये पूर्णतः स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसे हिंसक जानवरों के संबंध में और पालतू जानवर जो कुत्ते के विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सभी पहलू पर निर्णय दिया है, ताकि उन कुत्तों को लेकर जो पालतू कुत्ते हैं और जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जो खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन किसी न किसी तरह घटनाएं कर रहे हैं, तो पूरे शहर का, ग्रामीण का जनजीवन प्रभावित होता है। तो और साथ में सार्वजनिक स्थानों में कुत्ते खुलेआम घूमते हैं, किसी बच्चे को, किसी वृद्ध को, बूढ़े को भी काट लेते हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुत्तों की भी परवरिश करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से उनकी व्यवस्था का भी ध्यान दिया है, ताकि एनिमल एक्टिविस्ट जो बार बार बात उठा रहे हैं कि एनिमल के लोगों के लिए
एनिमल के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं उस तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एहतियात तौर पर यह भी ध्यान दिया है कि पब्लिक में यदि भोजन खिला रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई अपने एनिमल घर में पालता है उसको व्यवस्थित पालिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं टिप्पणी नहीं की है। और साथ में उन आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी कराया जाए ताकि वो हिंसक न रहे और उनके पुनर्वास, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की। तो इस ऐतिहासिक निर्णय का समूचा देश स्वागत कर रहा है, हम सब हर्षित हैं। और एनिमलों के लिए, इन कुत्तों के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे मापदंड दिए हैं, क्राइटेरिया निर्धारित किए। उस क्राइटेरिया में एनिमलों के लिए सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो जो एनिमल, जो लोग ये कह रहे हैं कि एक्टिविस्ट हैं और जानवरों के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये माने कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हर पहलुओं पर ध्यान दिया है और पूर्व के जो जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने पलटा है और इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए सभी पहलुओं पर चिंतन किया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय है, समूचे देश में जिस प्रकार कुत्ते हिंसक खुलेआम घूम रहे थे, हिंसा फैला रहे थे और आए दिन लगातार घटनाएं हो रही थी, जैसे रीवा में एक बच्चा के साथ घटना हुई थी, इंजेक्शन लगने के बाद भी डेथ हो गई थी। इसी प्रकार समूचे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कुत्ते घूम रहे थे और इतने हिंसक हो गए थे कि नसबंदी के लिए सरकार के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक गाइडलाइन जारी होगी और समूचे देश के लिए गाइडलाइन जारी होगी। ये ऐतिहासिक निर्णय को लेकर समूचा देश अब बिल्कुल राहत भरी खबर है। कहीं ना कहीं काफी बैलेंसिंग ये फैसला सुनाया गया है और इससे पहले जो फैसला सुनाया गया था उस पर थोड़ा संशोधन किया गया है, तो लोग इससे राहत की बात मान रहे हैं। बनी रहेगा हमारे साथ दिनेश। इसी बीच जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जगदलपुर में किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं जीवानंद? ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज सामने आया है डॉग लवर्स को लेकर। जी निश्चित रूप से देखिए, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आया था, उस आदेश को लेकर जो डॉग लवर्स है उनमें खासा आक्रोश देखा गया था और यही कारण है कि जगदलपुर में भी ये रैली निकाल के इस आदेश को वापस लेने की भी उन्होंने मांग रखी थी। लेकिन आजकल आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक आदेश आया है, बहुत राहत भरी आदेश है। हमारे साथ कुछ डॉग्स प्रेमी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले का जो आदेश दिया था, अब जो आदेश है, आप कितना खुश है यहाँ के लोग और डॉग्स प्रेमी लोग? जी, ये बहुत ही राहत वाली बात है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें बोला गया है कि जो एग्रेसिव डॉग्स है या फिर ऐसे रेबीज इन्फेक्टेड या बीमार वाले डॉग हैं, सिर्फ उनको ही ऐसे शेल्टर होम में रखा जाए, ना कि सारे डॉग्स को। ये क्या है कि एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है और एक जो देसी नस्ल के डॉग्स हैं इनके लिए भी एक प्रजाति को समाप्त करने वाली बात थी, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, जिसमें कि बोला गया है कि एक पब्लिक जोन होना चाहिए, सॉरी एक साइड जोन रहना चाहिए जहाँ पे फीडिंग जोन बनाया जाए निगम के द्वारा, और जो भी पशु प्रेमी है वहां पे जाकर उनको डॉग्स को खिलाएंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे। और साथ ही निगम को भी आदेश दिया गया है कि इनकी नसबंदी और टीकाकरण में काम किया जाए ताकि आने वाले जो टाइम में इनकी आबादी को कंट्रोल किया जाए और जो रेबीज से संक्रमित आगे हो रहा है ये कंट्रोल में आ जाए। निश्चित रूप से जिस तरह से कल बीते दिन इस आदेश को लेकर बाकी आक्रोश देखा गया था, बहुत सारे आप लोग मांग भी रखे थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आदेश को बहाल किया जाए, तो आज जिस प्रकार के आदेश आए हैं, आप इससे और क्या आपको मांग है कि जो और ये होना चाहिए? नहीं सर, जो आदेश है वो तो बहुत अच्छी बात है। अपन को यह है कि जो टीकाकरण और जो अपना स्टेरिलाइजेशन है, नसबंदी, ये अच्छे से होते रहे तो 2-3 साल में जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगा। बस यही अच्छे से अपन फॉलोअप कर ले तो अपने को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखा जाता है कि राह चलते जो आवारा जो कुत्ता है उन्हें लोग छेड़ते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उस पर एग्रेसिव होता है और यही कारण है कि लोगों को भी अवॉइड करते हैं, तो ऐसे में उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये सही बात है, क्या आप जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे वो भी उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा। अगर आप उसके साथ सौम्यता से व्यवहार करेंगे तो वो भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप उसको मारेंगे तो उसको भी डर लगता है, अपने लिए खतरा लगता है, तो उस पर आज वो आक्रामक होकर आप पे अटैक कर सकता है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो यहाँ पर डॉग्स लवर्स लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय पहल है और उन्होंने इशू जीवन बने रहेगा हमारे साथ। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जावेद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, महत्वपूर्ण फैसला सामने आ गया है, डॉग लवर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। अब जो पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उस पर थोड़ा संशोधन किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं ग्वालियर वासी से? जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो संशोधित फैसला आया है उसको लेकर ग्वालियर के लोगों में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ी बात है डॉग लवर्स में जहां प्रसन्नता है, वहीं जो इसके शिकार लोग हैं उनमें इनको भी इससे राहत मिलेगी। मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, इस तरह के काम करते हैं। सर, ये सुप्रीम कोर्ट की फैसले का मैं बहुत सराहना करता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट अभी इससे राहत मिलेगी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके का आप देखते हैं इस फैसले को? सर, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं बहुत सराहना करता हूँ इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ पहले ही होनी चाहिए थी। अगर ये चीज़ पहले हो जाती सर, तो जो छोटे छोटे बच्चे इन कुत्तों का शिकार हुए हैं तो आज वो लोग बच जाते। और अगर देखा जाए कि ये सो कॉल्ड जो डॉग लवर वगैरह आ रहे हैं, वो NGO वाले जो आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रैली वगैरह कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी, ये निरर्थक काम है। इस काम का कोई यूज़ नहीं है। या तो ये आपके ऊपर गुजरी हुई, आपके बच्चे को किसी ने काटा हो, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ये दर्द समझ सकते हो। ये काम बहुत अच्छा हो रहा है सर, ये पहले भी हो जाना चाहिए था। कुत्तों से, डॉग बाइट से काफ़ी लोग रेबीज के शिकार हो रहे थे, बीमार हो रहे थे। और रेबीज का शिकार तो छोड़ो, वो तो बात की बात है, कुत्ते ऑन स्पॉट ही बच्चों को मतलब काट के मार दे रहे थे। ये बहुत अच्छा है। ये कुत्ते नहीं, ये जानवर कोई इंसान नहीं होते। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं इसलिए इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की बहुत सम्मान करता हूँ। चलिए, मैं और लोगों से जानकारी लेता हूँ। अभी आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले से? चूंकि लगातार ये मामले आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे थे जो कुछ से हिंसक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो नए रूल आए उसके हिसाब से लगाम लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो फैसला आया मैं इसके साथ हूँ और समर्थन भी करता हूँ। हालांकि मुझे डॉग से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ना मुझे डॉग लवर से दुश्मनी है, लेकिन ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि इनके कारण कई जगह एक्सीडेंट होते हैं, आकस्मिक मृत्यु होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इनके शिकार हुए हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चे या बूढ़े इसके चक्कर में अपनी जान भी खो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी अच्छा काम किया है। मैं इसकी बिल्कुल समर्थन हूँ। बहुत संवेदनशील फैसला है। बहुत संवेदन, बिल्कुल। ये थोड़ी जो लोग वागों की भावना है, इसका बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जानवर है वो उसमें मानते हैं बुद्धि नहीं है, इंसान में जितनी बुद्धि उतनी जानवर में बुद्धि नहीं होती है। चलिए, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जावेद बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल से इस वक्त अंकुश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। काफी समय से डॉग लवर्स इसका इंतजार कर रहे थे। भोपाल में किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं फैसले के बाद? देखिए, यहाँ पर हमारे साथ संदीप जी हैं, वो डॉग लवर हैं। सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, पहले एक फैसला हुआ कि शेल्टर होम भेज दिया जाए, और अब उन्होंने कहा कि शेल्टर होम में नहीं रहेंगे, अब आपको नसबंदी करके वहीं छोड़ना पड़ेगा। जो खूंखार डॉग होंगे उन्हें ही आप शेल्टर हाउस में रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि क्या है कि जैसे स्ट्रीट डॉग्स जो रहते हैं उससे क्या होता है कि जितने भी चौकीदार हैं और उनको सहायता मिलती है, और जिससे चोरी और क्राइम करने का ज़्यादा वो नहीं रहता है। क्या बोलते हैं कि उससे कॉलोनी वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन परेशानी भी तो हो रही है, एक तरफ वो काटते हैं, डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ एक डॉग्स ही रहते हैं। मैं खुद डॉग लवर हूँ, मेरे पास 2 डॉग हैं। आज मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में मेरे कम से कम 3-4 घर मेरे उसकी वजह से सेफ हैं। क्या आप किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि शेल्टर हाउस में अब नहीं रखेंगे? मैं थोड़ा सा सर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। स्ट्रीट डॉग्स की परेशानी में सभी दूर देखता हूँ, चाहे वो भोपाल हो चाहे इंदौर हो। कुछ लोग डॉग लवर होते हैं, शौकिया डॉग पालते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, डॉग्स के लिए तो वो अननोन है, वो एक जानवर है, वो तो पहचानता नहीं है। उन बच्चों के साथ मैंने प्रॉब्लम होती हुई देखी है, और अक्सर ये देखा गया है चोरी के वक्त तो डॉग अवेलेबल ही नहीं रहे। जहाँ जहाँ चोरी हुई है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ ऐसा रहा, डॉग को तो चोर पहले ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी बात, खूंखार डॉग को शेल्टर में रखना ठीक है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है इनका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए। लोग शौकिया उनको बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, जिससे उनको मेडिकली प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। उनको ईचिंग होती है, खुजाल चलती है, तो डॉग्स के लिए अलग फूड होता है, वो खिलाना चाहिए। दूसरी बात ये कि चैलेंजेस ये है कि डॉग लवर होना बहुत अच्छी बात है, आप बनिए, मैं भी प्यार करता हूँ जानवरों से, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे मतलब हम सारी चीज़ें जन कल्याण के लिए होती है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब उनको खाना खिलाने की भी जगह बनानी पड़ेगी, कि एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पर वो खाना खाएंगे। डू एग्री, मुझे यही सही लगता है, क्योंकि हर जगह जहाँ लोग गंदगी फैला देते हैं कुत्तों के लिए, कहीं अपना घर का पुराना खाना है वो ढोल दिया, उससे वैसे ही सोसाइटी में गंदगी फैलती है, तो वो भी एक कंसर्न है।
और उससे तरह सुप्रीम तरह कोर्ट की ने आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाया है। काफी समय से इसका इंतजार था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। तो सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता अब कुत्तों को। इसके अलावा अगर कुत्तों को कोई पकड़ने के लिए टीम पहुंच रही है तो उन्हें अगर रोकने की कोशिश कोई एनजीओ करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे जो पहले फैसला लिया गया था कि शेल्टर होम में जिन कुत्तों को भेजा गया है उन्हें वापस छोड़ा जाए, लेकिन उसमें भी ये एक शर्त रखी गई है कि जो खूंखार कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। जिस तरह से मामले लगातार बढ़े हैं डॉग बाइट के, उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। इस याचिका पर इससे पहले फैसला सुनाया गया था, अब थोड़ा संशोधन करके इस फैसले को सुनाया गया है। तो अभी आप सुन रहे थे, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़े, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है आम जनता की इस पर मिल रही है। कोई इसे राहत भरी बता रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि इस पर और सख्ती रखनी चाहिए थी। किसी का ये कहना है कि डॉग लवर्स जो है उनकी जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ का ये भी मानना है कि अगर मॉनिटरिंग की जाएगी, खूंखार कुत्तों का सिलेक्शन किया जाएगा, किससे नसबंदी करना है उसका सिलेक्शन होगा, तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक टीम को अलर्ट होकर ये काम करना होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश सफल होंगे।